श्यामा राज श्यामा कहिए। राज श्यामा कहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। जेहि विध राखे धनी तेहि विध रहिए। इस समय जो भी हुआ उसके कारण इंद्रावती सखी का काम पूरा हुआ। उन्होंने प्रियतम धनी के साथ विभिन्न रीति से आनंद विलास किया और अपने हृदय की कामना पूरी की। इस प्रकार जल क्रीड़ा करके प्रियतम ने स्नान किया। उनके शरीर को रगड़ रगड़ कर स्नान कराते हुए सखियों ने अति आनंद विलास किया। इसके बाद श्यामा जी महारानी को बड़ी प्रीति से नहलाया। तत्पश्चात समस्त सखियों भी इसी प्रकार आनंद पूर्वक स्नान किया। सुंदरबाई, इंद्रावती, रत्नावती और लालबाई ये चारों स्नान करके सबसे पहले बाहर निकल आई और आते ही वस्त्राभूषण पहनकर श्रृंगार के सुसज्जित हुई। फिर उन्होंने मिलकर श्यामा जी को सुंदर ढंग से वस्त्र आभूषण पहनाए। बीच में ही आकर प्रियतम ने अत्यंत उत्साह के साथ श्यामा जी की बेनी गूंथ दी। संपूर्ण श्रृंगार से सजी हुई श्री श्यामा जी अत्यंत सुंदर दिखाई देने लगी। उन्होंने हाथ में दर्पण लेकर प्रियतम का मन मोहित किया। तत्पश्चात आसबाई, कमलावती, फूलबाई और चंपावती इन चारों सखियों ने मिलकर एक साथ श्रृंगार किया। इन चारों सखियों ने मिलकर श्री राजा जी को श्रृंगार करवाया। सुंदर ढंग से वस्त्राभूषण धारण करने पर प्राणाधार प्रियतम अतीव सुशोभित दिखाई देने लगे। इस प्रकार सखियों ने परस्पर श्रृंगार कर एक दूसरे को तैयार किया। इंद्रावती कहती है, मैंने सबका श्रृंगार ध्यान पूर्वक देखा। वास्तव में सबके हृदय में परस्पर अथाह प्रेम है। रात खेलते समय पसीने से भीगे हुए वस्त्रों को सखियों ने स्नान करते समय उतार दिया था। श्री राजा जी इन वस्त्रों पर जाकर बैठ गए। हे सखियों, तुम प्रियतम के इस अथाह प्रेम को तो देखो। जमुना जी के तट पर वृक्षों तथा बेलियों की छाया में सब सखियां एकत्रित होकर आनंद मग्न हो गई। सभी मिलकर भोजन करने के लिए अलग अलग पंक्तियों में सुशोभित हुई। श्री इंद्रावती अपने टोली की सब सखियों के साथ युक्ति पूर्वक परोसने के लिए तत्पर हो गई। सभी मिलकर भोजन करने के लिए अलग अलग पंक्तियों में सुशोभित हुई। इंद्रावती अपनी टोली के सब सखियों के साथ युक्ति पूर्वक परोसने के लिए तत्पर हो गई। चौपाई 24, प्रकरण 45, चौपाई 8 से 41। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग बेराजी भोग। फरतन फेर बजतिया रंग पाकी परवाली काबी पड़गी जे कागारी जाने रही निहाली। चारे गमा बाला चाकला बैठा बाली पलाथी शोभा मारा बाला जिनी सिकाऊं जे आत्माए दी थी। श्री ठाकुरानी जी श्री राजा सु बेला बेस सदाए असबाई सुंदर बाई बैठाए नियादाए। हाथ पखाला पात्रमा जुजाबे जुगाते पासे साथ बैठो माली सौ कोये निबिगाते। ओ पार बन रंग छाइयो जाने मंद परचियो प्रिसने साथ जे तो ते तो रंग माये मचियो। थाली धात बसे कानी जुगते अजवाली लाल जड़ाओ लोते जाला
लई प्रेम पखाली बात का फूल कचलियो ते तो जुगते जड़िया अजबाली ने पखालिया थाली माए मलिया बालिनी तारी अजबालिया रूमाल संगाते प्रिसेंचे सारी सुखाड़ी बिदा बिदा कई बाते बाए बागवंती पाली पेरे प्रिसे सुखाड़ी सारी कहूँ के तली कनी बातानी सर्वे मुखी संभारी पकवान सर्वे प्रिसेकारी सकमु कैसे गाना कंडमूला पात बातन आले के अथन साकते सुका बनितन कैसे क्या सुतलिया बिद बिद मेवा मन फाला अति उत्तम गलिया आरोग्य अति तासु राजसाथ संगाते प्रिसंता प्रेम जे में दीतो तेन कहे बाए भाते कांचन रंगा चारी बारी जल बच मायली दो श्री इंद्रावती जी ने कोलियो श्री राजे मुख माए दीदो हरा कटायो जे सामे साथे सौ कोई दीथो साथे सौ कोई दीथो हसिया रमिया साथ सु कणु लाग्यो से मीठो हरा कटायो जे सामे साथे सौ कोई दीथो हसिया रमिया साथ सु कणु लाग्यो से मीठो आरोग्य आनंद सु जेने जे बाब्या दूध ददी ते उपारा लड़बाई लई आब्या तेलीदा चालू कराबिया बैठा वासे टक्यो दाई थाल बाजोता उपड़िया लोयू मुकरु मालाई फोफला काठ चुन जावंत्री केसर का पूरा गाली ऊपर लवंगा दईकारी पान बीड़ी वाली बीड़ी तेलाई आरोगिया बलि लिदी साठ साठ ऊँटो जे प्रिसने सखियों ने प्रिसे प्राणनाथ आरोग्य साति रंगे विधि लिधि सिरी मुख बैठा महली बाटो करबा बनिले बासुख कहे इंद्रावती साथ जी बाले बिलास जो कीदा सड़िया ब्या अंगे आदिका बचे ब्रजो दीदा बचे ब्रजो दीदा कहे श्री इंद्रावती साथ जी बाले बिलास जो कीदा सड़िया ब्या अंगे आदिका बचे ब्रजो दीदा बचे ब्रजो दीदा चौपाई 20 प्रकरण 46 चौपाई 861 बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। रास ग्रंथ को 46 प्रकरण को छाया हिंदी श्री राजा जी के भोजन के लिए वहाँ एक गोल चौकी रखी गई है
उसका रंग मूंगे की भांति पक्का लाल है। चौकी की चारों किनारी पर चित्रांकन किया हुआ है। वह इतनी सुंदर लगती है कि मानो देखते ही रह जाए। चौकी के चारों तरफ साकले छोटे आसन बिछाए हुए हैं। उसके ऊपर प्रियतम पालथी मारकर बैठ गए। उस समय आत्माओं ने श्री राधा जी को जो अपूर्व शोभा देखी है उसका वर्णन कैसे किया जाए। श्री श्यामा जी श्री राधा जी के साथ सदैव जैसे बैठती है उसी प्रकार आशाबाई और सुंदरबाई भी एक साथ में बैठ गई। श्री राधा श्यामा जी ने जिस प्रकार पात्र में हाथ धोए उसी प्रकार पास में बैठे हुए अन्य सब सखियों ने भी हाथ धोए। बैठक के ऊपर वनराजी का सौंदर्य ऐसा छाया हुआ है कि मानो मंडप की रचना हुई है। परोसने के लिए तत्पर सखियां तो आनंद और उल्लास से भाव विभोर हो गई है। भोजन परोसने के लिए रखी हुई थालियां भी किसी विशिष्ट धातु से बनी हुई है। उन्हें अच्छी तरह पोंछकर साफ किया गया है। लोटा भी लाल नंगों से जड़ा हुआ है, उसे भी प्रेम पूर्वक साफ कर उसमें जल भरा है। छोटी बड़ी कटोरियां युक्ति पूर्वक जड़कर बनाई हुई है। उन सबको अच्छी तरह साफ करके पानी से धोया गया है। इसके बाद उन सबों को बड़ी थाली में रखा है। कटोरे और कटोरियां को पुनः साफ करके पोंछकर थाली में रखा। तत्पश्चात सुखड़ी आदि अनेक प्रकार के उत्कृष्ट खाद्य पदार्थ परोसी जा रही है। भागवंती बाई सुखड़ी आदि मिठाई अच्छी तरह परोसती है। व्यंजनों के कितने प्रकारों का वर्णन करूं, वह सबको संभाल कर परोस रही है। सब प्रकार के पकवान परोसने के बाद विभिन्न प्रकार की सब्जियां परोसी गई। अलग अलग प्रकार के कंदमूल तथा विभिन्न प्रकार का अचार भी परोसा गया। इनमें अनेक प्रकार के सूखे साग भी थे और कई अच्छी तरह से तले हुए थे। विभिन्न प्रकार के मेवे, पके हुए अन्य फल इत्यादि भी उत्तम प्रकार से परोसे गए। श्री राधा जी ने सब सखियों के साथ अत्यंत प्रेम से भोजन किया। परोसते हुए मैंने इंद्रावती ने जो प्रेम देखा उसका वर्णन नहीं हो सकता। प्रियतम ने भोजन करते समय बीच में ही सुनहरे रंग ही झारी का जल पान किया। उन्होंने इंद्रावती के मुख में भोजन का एक ग्रास भी डाल दिया। इस समय अतीव हर्ष हुआ। उसे सभी सखियों ने देखा। वह परस्पर हंस रही थी, खेल रही थी। सभी को बड़ा अच्छा लग रहा था। सभी ने इच्छा अनुसार आनंद पूर्वक भोजन किया। भोजनोपरांत लाडबाई दूध और दही लेकर आई। दूध और दही लेने के बाद सबको चुल्लू करवाया। सब पीठ के पीछे तकिए रख कर बैठ गई। भोजन की थालियां एवं चौकियां उठा ली गई और रुमाल लेकर मुख पोंछा गया। सुपारी, कट्ठा, चूना, जावंत्री, केसर और कपूर मिश्रित पान का बीड़ा ऊपर से लवंग खोस कर तैयार किया गया। श्री राधा जी तथा श्यामा जी ने पान के बीड़े लिए। फिर सभी सुंदर साथ ने भी ले लिए। जो सखियां इंद्रावती और उनकी टोली भोजन परोसने में लगी थी, अब उन्हें प्राणों के नाथ श्री कृष्ण जी स्वयं भोजन परोसने लगे। परोसने वाली सब सखियों ने अति आनंद पूर्वक भोजन किया। फिर मुख में पान का बीड़ा ले लिया। सभी एकत्रित होकर बातें करने लगी। सखियां प्रियतम की वाणी का सुख लेने के लिए एकत्रित होकर बैठ गई। इंद्रावती कहती है, हे सखियों, प्रियतम ने हमारे साथ अच्छी तरह आनंद विलास किया, परंतु बीच में रामट करते समय अंतर्ध्यान होकर जो विरह दिया वो अंग में उभर कर आ गया। श्री इंद्रावती कहती हैं, हे सखियों, प्रियतम ने हमारे साथ अच्छी तरह आनंद विलास किया, परंतु बीच में रामट करते समय अंतर्ध्यान होकर विरह दिया वो अंग में उभर कर आ गया। चौपाई 20 प्रकरण 46 चौपाई 8 से 61।
बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राग गोड़ी रामगरी। बाला बालमजी मारा जीरे प्रीतम मारा તમે રાસ રંગે રમાડિયા પણ સાંભળો મારી વાત આમાં ઉપર એ બળી તમે કાં કીધી પ્રાણનાથ અવગુણ એ બડા મતન ક્યાં ઉતવાલમાં એમાં મને એકલા મૂકી ગયા વૃંદાવન તમે અમાથી અલગ થયા ત્યારે બ્રહ થયો અતિ જોરા તમે બનમાં મૂકી ગયા અમે કીધા ઘન બકોરા તમે બિના જે ગળી ગઈ અમે જાણ્યા જુગા અનેકા એ દુઃખ મારો સાથ જાને કે જાને જીવ વસે કા એ દુઃખની બાતું કે કહું જીવ જાને મન માએ જે આમાં ઉપર થઈ એ વળી ત્યારે તમે ઉઠા ક્યાંય હવે ન મૂકું અલગો બાલા પલ માત્ર તમને તમારા મનમાં નહીં પણ દુઃખ લાગ્યું અમને પાલકી અમે કરું રે બાલા તમે બેસો તે જમાએ અમે ઉપાડીને ચાલીએ હવે નહીં મૂકું કે ન ક્યાંય હું અલગો ન થાઉં રે સખીઓ આપની આત્મા એક રામત કરતા જુદા બે કાંઈ દિશે છે અનેકા સખીઓ બાટો હું કે કરું જીવ મારો નરમ બલવ મારા જીવની પ્રીતમ અલગી કરું કેમ તમાથી અલગો જે રહું તે જીવ મારે ન ખમાય એક પલ કમાય રે સખીઓ કોતાન કોત જુગ થાય બ્રહ તમને ડોયેલો લાગ્યો મુનિ તેથી જોરા મુખ કર મન નવો સાઉ તો કેમ કરાવું બકોરા જેમ કહો તેમ કરું રે સખીઓ બાજે જીવ જીવન અરકીન અલગ ન થાઉં કરાર કરો તમે મન એ વડા દુઃખ તે કાં કરો હું ડાઉં એમ કેમ છે તમે મારા પ્રાણના પ્રીતમ બાજે મૂલ સનેહ પ્રાણ પે બલવ છો મુને એમ કરું હું કેમ મેં વૃંદાવન મૂકું નથી તમે કાં કહો મુને એમાં ચિતા ઉપર ચાલુ રે સખીઓ તે મારા જીવન જેમ કહો તેમ કરું રે સુંદરી કાં ટૂંકાણું મન આત્મના આધાર છો મારા જીવ શું જીવ સનેહ કરું બાત જીવન સખી મુખ માહિતી કહો જે મેં તા એમ ન જાણ્યું રે બાલા કરશો એમ નિઘાત નાઓ જીવું તો ને અજાનતી આપન મૂલ સંગાત એમ આખડી ન ચડાવીએ તેને જે હોય પોતાના તન જાણીએ મેલો નથી જન્મનો ઉઠલે રાસ વચન અમે તુને જો બે જાણું બીજો ન જાણે કોઈ જન આમ શું છેડા છોડીને ઉભો જાણીએ ન્યા નિશાન સાવલો સખ્યો બાટો કહું મેં જોયો માયાનો પાસ કેમ રમાય રામ તરેની મન ઉછરંગે રાસ તેમાંથી બોલો કયા મેં કથન જોવાને વિશ્વાસ ન દીધો કોઈ ફેર ચિત્તમાં હવે હું તમારે પાસ એનો તમે જવાબ દીધો કે મરો તમ ક્યાં બન નહીં બિસરે દુઃખ તે બ્રહના અમને જેવું તપન ઘણું જ સાલે બ્રહ બાલયા જે દીધું તમે અમને કેટલી વાત સંભાળું દુઃખની હવે શું કહું તમને કાં જાણો એ બડો અંતર હું અલગો ન થાઉં તમને મેલી બનમાં હું તે ક્યાં જાઉં બ્રહ તમારો નવો સહું ગાલું તમારું ગાઉં અંગ મારું અલગું ન કરું પ્રેમ તમને પાઉં અમે ઠામ સગલા જોયા રે બાલા ક્યાંય ન દીધો કોઈ જો તમે ઉતા બનમાં ટોપર કેની પેરે હોય બન બેલાડીઓ જોઈ સરવે ઘણે દુઃખી ઘણું રોય ઘણી જુગતે જોયા તમને પણ કેને ન દીધો કોઈ તમે કહો છો બનમાં ઉતા ટોકા નવો લીધી સારા અમે બન હેઠે બિલાક્યું
ત્યારે કાં નવો આવે આધાર. જો તમે ના ઉઠા બેગલા તો કાં નવો સુની પુકાર. અમને દેખી રોવંતા કેમ ખમે એ વળી વાર. બોલો તે સર્વે બાત જૂઠી બનમાં ના ઉતા નિરધાર. ને તે જાનું ના હોજી તમે જૂઠા બોલ્યા અપાર. જો પ્ર અમારો હોય તમને તો કેમ બેસો કરાર. તમે વિના ખીન જુગા થઈ બન ભોમ થઈ ખાડા ધાર. દાદ ઘણી થઈ દેહમાં લાગી કાલ જડે ઝાલ. જાણું જીવન નહીં રહે નિસરસે તત્કાલ. એવો પ્ર ખમી રહ્યો મેં જાણું જીવનની નાલ. આશા મને નવો મૂકે નહીં તો દેહ છાડું તત્કાલ. તમે કહે છો જે એમ કહે છે ને છે જાણું જીવ માએ. તમારા સમજો તમ બિના એક અડકીન મેં ન કમાએ. સખીઓ તમે સાચું કહ્યું એ બીતી છે મુને બાત. તમને બ્રહ ઉપરનું મારો હું કહું ત્યાંની ભાંત. આપન રંગ ભર રમતા બ્રિખ આડો આવ્યો કે ન એક. તમે પ્રેમે જાણ્યું કઈ જુગ બીત્યા એમાંથી થા ટૂંક અનેક. જ્યારે પસરી જોગ માયા મેં ઈચ્છા કીધી તમ તની. હું બેન લાવું ત્યાં લગે મુજ ઉપર થઈ ઘણી. એક પલ માએ રે સખીઓ કલપ અનેક ભીતિતા. એ દુઃખ મારો જીવ જાણે સખી પ્રેમ તની એ રીતા. પીડિત અંગ ઇન્દ્રાવતી સખી કાં કરો તમે એમ. જીવન માગ જીવની દુઃખ કરો એમ કેમ. ચિત્ત ચોરી લીધું દહીં ચુમન સખી કહો કરું હું તેમ. મારા જીવ થકી અલગી નવો કરું જુઓ અલબી થયો જેમ. સખીઓ મારી બાત સુનો કાં કરો તે એ બડા દુઃખ. પૂરું મનોરથ તમ તને સગળી બાત દઉં સુખ. મારું અંગ વાલું તમ તને બતન વાલું જીવ્યા મુખ. બોલાવું તે મીઠી બોલાડે જોઉં સકોમલ ચખ. હવે બાલા હું એટલું માગું કે એક અલગા ન થઈએ. જ્યાં અમને બ્રહ નહીં ચાલો તે ઘર જઈએ. માગી દુઃખ સુખ નિરામત તે વાલે કીધી આભાર. મન ચિત્ત રંગે રમાડિયા કાંઈ આપણને આધાર. વૃંદાવન દેખાડ્યું રાસ રમાડ્યા રંગ. પૂરવ જન્મની પ્રીતડી તે હવડાની અંગ. શ્રી ઇન્દ્રાવતી કહે અમને બાલા ભલા રમાડ્યા રાસ. પછી તે કર મુલગે બાલો તેડી ચાલા સૌ સાથ. બાલા બાલમજી મહારાજી રે પ્રીતમ અમારા. બાલા બાલમજી મારા જીરે પ્રીતમ અમારા. શ્રી ઇન્દ્રાવતી કહે અમને બાલા ભલા રમાડ્યા રાસ. પછી તે કર મુલગે બાલો તેડી ચાલે સૌ સાથ. બાલા બાલમજી મારા જીરે પ્રીતમ અમારા. બાલા બાલમજી મારા જીરે પ્રીતમ અમારા. ચોપાઈ 46 प्रकरण 47 चौपाई 907 श्री ग्रंथ रास किताब अंजिल संपूर्ण रास ग्रंथ को प्रकरण 47 को छाया हिंदी। इंद्रावती उपर्युक्त अंतर ध्यान समय के विरह का दुख याद कर कहती है, हे मेरे प्राण बल्लभ, आपने अति आनंद पूर्वक रास खिलाया, किंतु हमारी प्रार्थना भी सुनिए। आपने अंतर ध्यान होकर हमें विरह का इतना बड़ा दुख क्यों दिया? हे प्रियतम, हमारे में ऐसे क्या अवगुण थे कि आप हमें वृंदावन में अकेले छोड़कर चले गए? जब आप हमसे अलग हो गए उस समय हमारे लिए आपका विरह अति दुखदायी बन गया। आप हमें वन में छोड़कर चले गए, हम लोगों ने बहुत विलाप किया। हे प्रियतम, आपके अनुपस्थित में जो समय बीता उसके एक एक घड़ी हमारे लिए युग के समान बन गई। यह दुख या तो सखियां ही जानती है या मेरी आत्मा विशेष रूप से जानती है। इस विरह वेदना को कैसे कहूँ? इसे तो हमारा अंतर्मन ही जानता है। जब हम सब ऐसे बीत रही थी तब आप कहाँ थे? ये प्रियतम, अब आपको हम एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ेंगी। आपके मन में तो कुछ भी दुख नहीं है, परंतु हमारे लिए तो वह दुख असह्य हुआ। हे प्रियतम, आपको बैठाने के लिए हम अपने हाथों की पालकी बनाती हैं। आप उस पर
बैठ जाएं। हम उस पालकी को उठाकर चलेंगी, जब एक क्षण के लिए भी आपको अकेले नहीं छोड़ेंगी। प्रियतम कहते हैं, हे सखियों, मैं तुमसे अब अलग नहीं होऊंगा। अपनी आत्मा तो एक ही है, मात्र रामत करते हुए लीला के लिए अलग अलग स्वरूप में दिखाई देती है। हे सखियों, मैं क्या करूं? मेरा हृदय तो अत्यधिक कोमल है, तुम तो मेरे लिए प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, इसलिए मैं तुम्हें कैसे अलग कर सकता हूँ। यदि मैं तुमसे अलग हो जाऊंगा तो मेरी आत्मा इसे सहन नहीं कर पाएंगी, क्योंकि वियोग का एक एक पल करोड़ों युगों के समान प्रतीत होता है। वियोग तुम्हें जितना असह्य लगा, मेरे लिए तो वह इससे भी अधिक कष्टदायी हो गया। जब मैं तुम्हारा मलिन चेहरा देख ही नहीं सकता तो फिर तुम्हें विलाप कैसे करवा सकता हूँ। ऐसा क्यों? तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। मेरी आत्मा तो तुम्हारी आत्मा से जुड़ी हुई है, इसलिए आधे क्षण के लिए भी मैं तुमसे अलग नहीं होऊंगा। तुम अपने मन में धैर्य धारण करो। तुम इतनी अधिक दुख क्यों होती है? मैं तुम्हें वियोग क्यों दूंगा? तुम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्यारी हो। अपना स्नेह तो मूल प्रेम धाम से ही बंधा हुआ है। तुम तो मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों करूँगा? मैंने तो वृंदावन छोड़ा ही नहीं है, तो फिर तुम मुझे इस प्रकार क्यों कह रही हो? हे सखियों, मैं तुम्हारी इच्छा अनुसार ही चलूँगा। तुम मेरे प्राणों के जीवन हो। हे सुंदरी, तुम जैसे कहोगे मैं वैसे ही करूँगा। तुम अपने मन में दुख का अनुभव क्यों कर रहे हो? तुम सभी मेरा आत्मा के आधार रूप हो। आत्मा का संबंध आत्मा के साथ ही लगा हुआ है, इसलिए मेरे जीवनाधार सखी, मैं वही बात करूँगा जो तुम मुझे अपने मुख से कहोगी। सखियाँ कहती है, हे प्रियतम, हम लोगों ने तो ऐसा समझा ही नहीं था कि आप हमें ऐसा कठोर दुख भी देंगे। हे प्रियतम, हम तो मात्र एक प्रेम को ही जानती थी, वो हमारा मूल प्रेम धाम का संबंध है। इंद्रावती कहते हैं, हे प्रियतम, यदि हम आपसे अभिन्न एक ही तन है तो आपको हम पर इतना क्रोध नहीं करना चाहिए। उथले वचन बंसी सुनकर आने पर वापस लौट जाने के लिए कहे गए। कठोर परिसंवाद सुनने से ऐसा लगा मानो जन्म से ही हमारा और आपका कोई संबंध ही न हो। उस समय हमने आपको अच्छी तरह परखा था। दूसरे कोई होता तो आपकी पहचान कर भी नहीं पाता। आप तो सबसे संबंध तोड़कर दूर रह गए। हम यह जानती थी कि प्रियतम का प्रेम बालकों की भांति निष्कपट है। प्रियतम कहते हैं, हे सखियों, सुनो, मैं अपनी बात करता हूँ। उस समय तुम्हारे हृदय में माया का बंधन है या नहीं, उसी की मैंने परीक्षा ली थी। यदि ऐसा नहीं किया होता तो रास की रामत पूर्ण उल्लास और आनंद के साथ कैसे खेली जाती। तुम्हारा पूर्ण विश्वास और प्रेम देखने के लिए ही मैंने ऐसे कठोर वचन कहे थे। तुम्हारे हृदय में थोड़ा सा ही भी माया के प्रभाव मैंने नहीं देखा। अब मैं सदैव तुम्हारे पास ही हूँ। इंद्रावती कहती है, उपयुक्त कथन का उत्तर तो आपने दे दिया, किंतु फिर हमें वन में रोते हुए क्यों छोड़ दिया? वो वियोगजन्य दुख तो भुलाया नहीं जा सकता। हे प्रियतम, वो आपका दिया हुआ विरहजन्य दुख हमें बहुत ही खटक रहा है। दुख की उन बातों को कहाँ तक याद करूं और आपसे क्या कहूं? प्रियतम कहने लगे, हे सखियों, तुम हमारे बीच में इतना अंतर क्यों समझ रहे हो? मैं तुमसे कभी अलग नहीं था। तुम सबको वन में छोड़कर मैं कहाँ जा सकता हूँ? मैं तुम्हारा विरह सहन नहीं कर सकता। तुम्हारे ही प्रेम की गीत सदैव गाता हूँ। मैं स्वयं को तुमसे अलग कर ही नहीं सकता। मैं तुम्हें प्रेम रस का पान कराता हूँ। इंद्रावती कहती है, हे प्रियतम, उस समय हम लोगों ने आपको सर्वत्र ढूंढा, परंतु किसी ने कहीं भी नहीं देखा। यदि आप मन में ही होते तो हमें विरह का अनुभव कैसे हो सकता था? हमने वन वृक्षों और बेलियों में जाकर आपको सर्वत्र ढूंढा और अत्यंत दुखी होकर बहुत रोई।
हमने आपको अच्छी तरह ढूंढा परंतु कहीं भी नहीं देखा। आप कहते हैं कि आप वृंदावन में ही थे, तो आपने हमारा ध्यान क्यों नहीं रखा? वन में वृक्षों के नीचे हम व्याकुल होकर घोर विलाप करती हुई आपको ढूंढ रही थी, तो आप क्यों नहीं पधारे? हे प्रियतम, यदि आप हमसे अलग नहीं हुए थे तो आपने हमारी पुकार क्यों नहीं सुनी? हमें रोती हुई देखकर इतने समय तक हमारे विरह को आपने कैसे सहन किया? हे प्रियतम, आप सब कुछ झूठ बोल रहे हैं। आप वृंदावन में थे ही नहीं। हम जानती हैं कि आप निश्चय ही झूठ बोल रहे हैं। यदि हमारा विरह आपको दुख देख रहा था तो आप शांत चित्त होकर क्यों बैठे रहे? आपके अनुपस्थित में हमें एक क्षण भी युग जैसा लगा। वन की भूमि भी हमारे लिए तलवार की धार बन गई थी। हमारे शरीर के अंग प्रत्येक अंग में विराग्नि का ज्वाला भड़क रही थी। हृदय में विराग्नि धड़क रही थी। हमें लगता था कि हमारे प्राण नहीं रहेंगे, तत्काल निकल जाएंगे। इस प्रकार का दारुण विरह हम सहन करती रही। हम जानती थी कि हमारे प्राण का संबंध केवल आपसे जुदा हुआ है, इसीलिए आपसे मिलने की आशा बनी रही, अन्यथा शरीर तुरंत छोड़ देती। आप कहेंगे कि ये सखियां ऐसे की कह रही है, किंतु आप यह निश्चित मान ले कि हमारे जीव की यही दशा थी। आपकी सौगंध है कि आपके बिना आधे क्षण के लिए भी रहा नहीं जा रहा था। प्रियतम श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे सखियों, तुमने सत्य ही कहा है। यह घटना मेरे साथ भी घटी है। तुम्हारा विरह मुझे भी असह्य हो रहा था। मैं उस विषय में कह रहा हूँ। जब हम प्रेमानंद में मग्न होकर रामट कर रहे थे तो उस समय एक वृक्ष आड़े आ गया। प्रेम के निमग्न होने के कारण तुम्हें ऐसा आभास हुआ कि कई युग बीत गए। इस प्रकार क्षण मात्र में अनेक दुख दिखाई दिए। श्री कृष्ण पहले की बात करते हुए कहते हैं कि जब योग माया ने रास मंडल की रचना की तो मुझे भी आप सबसे मिलने की इच्छा हुई। उस समय आपको बुलाने के लिए मैंने जो ही बंसी हाथ में ली, इतनी देर में तो न जाने मेरे ऊपर क्या क्या बीती। अरे सखियों, एक पल के अंदर तो कितने कल्प व्यतीत हो गया। यह विरहजन्य दुख तो मेरा जीव ही जानता है। सखी, प्रेम की यही रीति होती है। इस प्रकार प्रियतम ने इंद्रावती को गले लगाया और कहा, सखी, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम तो मेरे प्राण स्वरूपा हो, इस प्रकार दुखी क्यों होती हो? तब प्रियतम ने सुनते हुए इंद्रावती का चित्त चुरा लिया और कहने लगी, ये सखी, जैसा तुम कहोगे वैसे ही मैं करूँगा। मैं तुम्हें अपने प्राणों से कभी अलग नहीं करूँगा। मैंने देख लिया कि तुम किस प्रकार दुखी हुई हो। ये सखियों, तुम मेरी बात सुनो। तुम इतनी अधिक दुखी क्यों हो रही हो? मैं तुम्हारे मनोरथ पूर्ण करूँगा और तुम्हें सभी प्रकार से सुख दूंगा। मैं अपना शरीर ही तुम पर समर्पित करता हूँ। अपने जीव के साथ वचन भी तुम्हें ही सौंपता हूँ। मीठी वाणी से तुम्हें पुकारूंगा और कोमल वचनों से तुम्हें निहारता रहूंगा। तब इंद्रावती सखी इस प्रकार कहने लगे, हे प्रियतम, अब मैं इतना ही मांगती हूँ कि आप एक क्षण के लिए भी हमसे अलग न हो। जहाँ हमें कभी भी विरह सहन न करना पड़े, चलिए ऐसे घर में चले। हे सखियों, हमने दुख सुख का खेल परम धाम में मांगा था, उसे प्रियतम ने यहाँ इस समय दिखाया। मन और चित्त के अनुकूल प्रियतम धनी ने हमें कुछ इस प्रकार रमन करवाया। प्रियतम ने हमें अपूर्व वृंदावन दिखाया और रसपूर्ण रास रमन करवाया। पूर्वजन्य अर्थात मूल परम धाम के प्रेम और स्नेह अब हमारे अंग अंग में प्रकट हुए हैं। इंद्रावती कहते हैं, हे प्रियतम, आपने हमें सुंदर ढंग से रास रमन करवाया। तदुपरांत प्रियतम श्री कृष्ण जी समस्त सखियों को साथ लेकर मूल घर परम धाम की ओर चले। इंद्रावती कहते हैं, हे प्रियतम, आपने हमें सुंदर ढंग से
रास श्रवण करवाया। तद उपरांत प्रियतम श्री कृष्ण जी समस्त सखियों को साथ लेकर मूलकर परम धाम के ओर चले। चौपाई 46, प्रकरण 47, चौपाई 9 से 7। श्री रास ग्रंथ हिंदी छाया संपूर्ण। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा राज श्यामा राज श्यामा कहिए, राज श्यामा